हेलो बच्चों, एसेंट फिजिक्स क्लासेज के ऑफिशियल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, यानी एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई वाले समतल चादर। प्लेन शीट कहने का मतलब क्या हो जाएगा? समतल चादर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यानी विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे हम ज्ञात करेंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि कैसे हम यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट के कारण किसी पॉइंट पर फील्ड की इंटेंसिटी पता करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देख लेंगे फिगर में ये वाला जो देख रहे हैं हमारा, ये हमारा एक यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि शीट से r डिस्टेंस पर P कोई पॉइंट है और इसी पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को क्या करना है, पता करना है, ठीक है ना। साथ ही अगर हम शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करें तो मान लेंगे सिग्मा है। देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ शीट क्या मान लेंगे हम, सिग्मा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, पहले आप पढ़ चुके हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो शीट के पर यूनिट एरिया पे जो चार्ज होगा उसी को मिलने हम लोग क्या कहेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहेंगे, जिसको डिनोट करेंगे किससे, हम सिग्मा से, ठीक है ना। तो मान लिया मैंने कि शीट का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो हमारा क्या, सिग्मा। अब देखिए तो ये टॉपिक हमारा गॉसेज लॉ का एप्लीकेशन है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ फील्ड की इंटेंसिटी को पता करने के लिए हमको क्या लगाना है, कहीं ना कहीं गॉसेज लॉ को लगाना है। और ये गॉसेज लॉ हम तभी अप्लाई करेंगे जब हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस को इमेजिन करेंगे। क्योंकि बिना गॉसियन सरफेस को इमेजिन किए हम गॉस लॉ लागू नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो देखिए अब क्या करेंगे, हम पॉइंट पी पर फील्ड की इंटेंसिटी को पता करने के लिए शीट के कारण शीट के आर पार यानी शीट के एक्रॉस आर पार क्या करेंगे, हम एक 2r लेंथ वाले, ये पूरे मतलब जो हमारा सिलेंडर दिख रहा है इसका लंबाई कितना मान लेंगे, 2r मान लेंगे, ठीक है ना। तो 2r लेंथ वाले एक सिलेंड्रिकल क्लोज्ड गॉसियन सरफेस को इमेजिन कर ली, ठीक है ना। शीट के क्रॉस आर पार मतलब ये जो हमारा सिलेंडर दिख रहा है ये शीट के क्या है, आर पार है, ठीक है ना। तो देखिए सिंपली हम क्या करेंगे कि पॉइंट पी पर फील्ड की इंटेंसिटी को पता करने के लिए हम जो है सो कि शीट के आर पार 2r लेंथ वाले क्लोज्ड सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को इमेजिन कर लेंगे। अब मान लेते हैं कि इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है हमारा वो कितना है, ए है। तो जब इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस का क्लोज्ड सरफेस ये क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो हमारा क्या है, ए है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि गॉसियन सरफेस जो चार्ज को इनक्लोज करेगा वो चार्ज के वैल्यू को हम निकाल लेंगे। देखिए तो चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, तो चार्ज को डिनोट करेंगे हम किससे, क्यू से। अब देखिए पर यूनिट एरिया पे चार्ज कितना था हमारा, सिग्मा। तो सिंपल सी बात है कि क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने माना है ए, तो गॉसियन सरफेस जो चार्ज को इनक्लोज करेगा उसका वैल्यू कहीं ना कहीं सिग्मा इंटू किसके इक्वल हो जाएगी, ए के इक्वल। क्योंकि सिंपल सी बात है कि ये सिलेंडर शीट के आर पार है, मतलब कहीं ना कहीं सिलेंडर का जितना क्रॉस सेक्शन एरिया होगा शीट के उतने ही एरिया के चार्ज को ये इनक्लोज कर पाएगा। तो गॉसियन सरफेस द्वारा इनक्लोज किया गया चार्ज कितना हो गया, Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, ठीक है ना। अब देखिए तो गॉसियन सरफेस कितना चार्ज इनक्लोज कर रहा है ये तो मैंने पता कर लिया। अब गॉस लॉ को लागू करने के लिए हमको ये पता करना पड़ेगा कि इस गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा। और फ्लक्स
के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर को यहां पे समझेंगे, ठीक है ना। तो देखिए हमारे पास जो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस दिख रहे हैं, इसमें कितने सरफेसेज है हमारे पास? अगर बात करें तो मेनली 3 सरफेसेज है, 3 सरफेसेज है। दो देखा जाए तो ये सिलेंड्रिकल जो गॉसियन सरफेस है उसका जो फेस एरिया होगा ऊपर वाला और नीचे वाला सिलेंडर का, जैसे देखिए हम समझा रहे हैं यहां पे। सपोज डेट हम इसको यदि सिलेंडर इमेजिन कर लें तो ऊपर वाला जो फेस होगा और नीचे वाला ये सर्कुलर, और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? कर्व्ड सरफेस, ठीक है ना। तो ध्यान से देखेंगे अब सबसे पहले अगर हम बात करें कि किसी भी ये क्या बोलते हैं एरिया वेक्टर की, तो देख लीजिए ये जो सरफेस होगा हमारा सर्कुलर वाला और ये सर्कुलर वाला, इसका जो हमारा एरिया वेक्टर होगा वो एरिया वेक्टर कहीं ना कहीं इसी के परपेंडिकुलर होगा और इसके परपेंडिकुलर इधर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते अगर हम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कहीं ना कहीं सीट के परपेंडिकुलरली सीट के राइट साइड होंगे और सीट के कहां होंगे? राइट लेफ्ट साइड, जिसको फिगर में यहां पे क्या किया गया? दिखाया गया, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें तो ये दोनों जो हमारा फेस होगा सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस का जो कि सर्कुलर होगा पोर्शन, इस दोनों पोर्शन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों हमारा कहां रहेंगे? सेम डायरेक्शन में देखा जाए तो, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर भी जो होगा वो कहीं ना कहीं इसी के परपेंडिकुलर होगा अगर देखा जाए तो। फिर उसी तरह से अगर हम बात करें इसके एरिया वेक्टर का तो यह भी कहीं ना कहीं इसी के परपेंडिकुलर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों के बीच का एंगल कितना रहेगा? 0 डिग्री। लेकिन ये जो हमारा कर्व्ड सरफेस है इसके लिए अगर हम बात करें तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा अगर देखें आप कहीं ना कहीं तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, और देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर है तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल जो है कर्व्ड सरफेस के लिए वो कितना हो जाएंगे? 90 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए तो फ्लक्स निकालने की जो फॉर्मूला होती है वो फॉर्मूला क्या होती है हमारा? फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए कॉस थीटा। तो आप फिगर में देख रहे हैं कि इस गॉसियन सरफेस का जो दो सर्कुलर पोर्शन है यानी सिलेंडर का कह सकते हैं जो ऊपर और नीचे वाला जो फेस है वो दोनों फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। जबकि कर्व्ड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है, और कॉस 90 की वैल्यू जो होते हैं वो हमारा कितना होते हैं? 0 होते हैं। यानी सिंपल सी बात है कि कर्व्ड सरफेस से जो पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसका वैल्यू 0 के इक्वल होगा। जबकि ये दोनों जो हमारा सर्कुलर फेस देख रहे हैं, सर्कुलर पोर्शन देख रहे हैं, इससे जो फ्लक्स पास करेगा वो कितना होगा उसको अब हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं, क्योंकि फ्लक्स केवल इसी दोनों सरफेस से पास करेगा। तो देखिए फ्लक्स निकालेंगे हम तो फाई इक्वल टू सिंपली फॉर्मूला क्या लिखेंगे? ई इंटू ए कॉस थीटा पहला फेस के लिए या पहला सर्कुलर सरफेस के लिए। फिर दूसरा के लिए भी हम क्या लिखेंगे? ए इंटू ए कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो होंगे वो तो कितना होंगे? मैंने पहले ही आपको समझाया 0 डिग्री। तो अगर बात करें तो फाई की फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी? ई इंटू ए प्लस ई इंटू ए, जो कि कितना हो जाएगा? 2e ए, ठीक है ना। तो गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स पास कर रहा है ये टोटल फ्लक्स के वैल्यू को मैंने क्या किया? कैलकुलेट कर दिया। अब देखिए तो अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू गॉसेज लॉ, तो अकॉर्डिंग टू गॉसेज लॉ क्या होगा? अकॉर्डिंग टू गॉसेज, तो गॉसेज लॉ क्या कहता है कि नेट फ्लक्स जो पास करता है किसी भी क्लोज्ड सरफेस से वो किसके इक्वल होता है? सरफेस द्वारा इनक्लोज किया गया चार्ज के 1/ε0 टाइम्स। तो देखिए नेट फ्लक्स हमारा कितना है? 2 इंटू ई ए। और देखिए गॉसियन सरफेस जो चार्ज को इनक्लोज कर रहा है वो चार्ज का वैल्यू कितना है? क्यू इंटू करे सॉरी सिग्मा इंटू, यानी सिग्मा इंटू आई इंटू 1 बाई क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। ए से ए अब देखा जाए तो क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट।
यानी फाइनली ई की वैल्यू क्या आ जाएंगे हमारे पास, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए यही फॉर्मूला हो जाएगा हमारा फाइनल फॉर्मूला यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट के कारण किसी पॉइंट पर फील्ड की इंटेंसिटी को पता करने का। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें।